अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे केसीएल पर। ये हमें एक नेटवर्क गिवन है और इसमें हमने अननोन करंट्स को कंप्यूट करना है और उनकी डायरेक्शन भी मेंशन करनी है कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अब केसीएल का बुनियादी असूल ये है कि एक नोड में जितना करंट इन होगा उतना ही लीव करेगा या आउट होगा। अब यहाँ पर हम एक रजिस्टर का नेटवर्क नजर आ रहा है। अगर हम इसको मार्क कर लें एक बॉक्स की फॉर्म में, तो इस बॉक्स में जितना करंट इन होगा उतना करंट ही आउट होगा। ये सिंपल प्रिंसिपल है केसीएल, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि इस ब्रांच से करंट इन हो रहा है, नोड ए में इन हो रहा है और नोड डी से आउट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर ये करंट आपका I1 है जो कि यहां पर हमने मार्क किया, और जो करंट लीव कर रहा है इस पूरे नेटवर्क से वो I7 है, तो दोनों करंट्स की वैल्यू सेम होंगी। तो लिहाजा ये जो आपका I1 है और जो I7 है दोनों की वैल्यू सेम होगी, विच इज 10 एम्पियर। ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है केसीएल का। ऐसा नहीं होगा कि ये जो सर्किट एलिमेंट्स हैं, रजिस्टर्स, ये कुछ करंट कंज्यूम कर लेंगे और करंट आपका कम होके थोड़ा करंट यहां से आउट होगा, ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से हमने ये प्रिंसिपल यूज करके I7 को कंप्यूट कर लिया। अब I7 की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये करंट डी नोड से लीव कर रहा है, it is flowing outward from node D या away from node D, और इसकी डायरेक्शन हमने लिख दी और इसकी वैल्यू भी हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं 10 एम्पियर। ये एक करंट हमने कंप्यूट कर लिया। अब हम हर रिस्पेक्टिव नोड पर केसीएल लगाएंगे और अननोन करंट्स की वैल्यू और उनकी डायरेक्शन कंप्यूट करते हैं। अब सबसे पहले हम नोड ए को देखते हैं। अब I3 को कंप्यूट करने के लिए हमें नोड ए पर केसीएल अप्लाई करना है, तो हम यहां पर लिखते हैं केसीएल एट नोड ए। तो नोड ए में जो करंट इंटर हो रहा है वो 10 एम्पियर है और जो लीव हो रहा है वो 12 एम्पियर है। यानी I1 इन हो रहा है, I2 आउट हो रहा है और I3 के बारे में हमें फिलहाल नहीं पता। तो फिलहाल हम लिखते हैं जो इंटर करंट है वो I1 है और जो लीविंग करंट है वो I2 है, और I3 फिलहाल हमें नहीं पता। हम वैल्यूज को प्लग इन करते हैं तो यहाँ पर 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब कॉमन सेंस की बात है कि इस 10 में कोई नंबर ऐड करेंगे तो 12 आएगा, तो कितना नंबर ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। इसका मतलब है ये जो I3 है वो नोड ए में ऐड होना चाहिए। 10 प्लस 2 करेंगे तो 12 बनेगा। इसका मतलब है ये जो 2 है ये I3 होना चाहिए एंड इट मस्ट फ्लो इनटू द नोड ए। सो इस वजह से ये I3 इसमें ऐड होना चाहिए और I3 हमारा क्या आ जाएगा, I3 इज इक्वल टू I2 माइनस I1, और I2 की वैल्यू हमें पता है 12 है, I1 की वैल्यू 10 है। सो 12 माइनस 10 हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई। सो I3 इज इक्वल टू 2 एम्प्स एंड इट इज गोइंग इनटू द नोड ए। तो ये I3 है, इसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए और ये 2 एम्पियर का करंट है। अब केसीएल अप्लाई करके देखें, 2 एम्पियर इन, 10 एम्पियर इन हो रहा है, 12 बन गया और लीव भी कितना हो रहा है, 12 लीव हो रहा है। अब हम करते हैं नोड बी पर केसीएल लगाते हैं, तो लिखते हैं केसीएल एट नोड बी। अब देखिए कौन सा करंट इन हो रहा है, I2 करंट इन हो रहा है और आउट करंट कौन सा हो रहा है, I5 हो रहा है। अब हमें नहीं पता ये जो I4 है ये इन होगा कि आउट होगा। आप सिंपली वैल्यू प्लग इन करके देखें, ये आपके पास 12 है, सो 12 इज इक्वल टू I5 कितना है, 8। अब आप कॉमन सेंस देखें कि 12 कैसे बनेगा, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो I4 है इसका मतलब है ये भी लीव होना चाहिए, इसकी डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए क्योंकि ये I5 में ऐड होगा, क्योंकि नंबर छोटा है। 12 बनाने के लिए आप 4 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लिहाजा यहां पर क्या होना चाहिए, I4 लीविंग करंट आपका होना चाहिए। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे सो I4 इज इक्वल टू आ जाएगा I2 माइनस I5 और वैल्यू प्लग इन कर देंगे। I2 की वैल्यू 12 है, I5 की वैल्यू 8 है, सो हमारे पास 4 एम्पियर करंट आएगा। ये इंट्यूटिव मैंने लिखी, ये स्टेटमेंट अगर आप ना भी लिखें तो परफेक्टली फाइन है, आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि जो I4 करंट है वो नोड बी से लीव कर रहा है। अब हम नोड सी पर केसीएल अप्लाई कर लेते हैं। नोड सी में अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो करंट इन हो रहा है वो 4 एम्पियर का हो रहा है और ये जो I3 है ये लीव हो रहा है। तो देखें ये इन हो रहा है और लीव ये 2 हो रहा है, तो ये भी लीव होना चाहिए था, यानी I6 भी लीव होना चाहिए। और कितने एम्पियर का, 2 एम्पियर का, क्योंकि देखें ये लीव हो रहा है 2 एम्पियर, ये लीव हो रहा है 2 एम्पियर, 4 बन गया और 4 एम्पियर I4 इन हो रहा है टुवर्ड्स नोड सी। इस वजह से जो I6 है वो भी क्या होना चाहिए, 2 एम्पियर
एंड इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नोड सी, ये नोड सी को लीव कर रहा है। तो यहां पर अगर हम केसीएल लगाएं तो जो करंट इन हो रहा है वो I4 हो रहा है, हम लिखेंगे I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I6। तो I4 हमारे पास कितना था, 4 था, I3 हमारे पास 2 है, I6 का हमें नहीं पता, तो वो आपके पास कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया, एंड इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नोड सी। तो इस तरह करके इंट्यूटिव अप्रोच करके आप यूज कर सकते हो। और I7 का हमें ऑलरेडी पता है, वो हमने कंप्यूट कर लिया था, वो किसके बराबर था, वो 8 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर 10 एम्पियर। सो ये हम ऑलरेडी उसको कर चुके हैं। तो हर नोड पर केसीएल जो है ना वो फुलफिल होना मस्ट है। तो ये हमने अननोन करंट्स भी डिटरमिन कर लिए और उनकी डायरेक्शन भी डिटरमिन कर ली। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।